दिस इज़ विवेक स्पीकिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A5M ऑन क्लासेज। मैं आज आपको जानकारी दूंगा इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अकर्मक क्रिया। अगर इसको इंग्लिश में समझा जाए तो द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांसिटिव वर्ब। हिंदी में कहा जाए तो ऐसी क्रिया जो बिना कर्म के प्रयोग होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब अकर्मक क्रिया का मतलब हो गया कि ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जिसको कर्म की आवश्यकता नहीं होती, मतलब ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। अगर वाक्य में क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पे या किसे लगाकर प्रश्न करने पे जो आंसर आता है वो आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट, मतलब कर्म हो जाता है। अगर इसको फॉर एग्जाम्पल्स अगर बेटर हम समझें तो यहाँ देखिए, द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ इज स्लीपिंग यहाँ हो गई आपका इंट्रांसिटिव वर्ब, माने यहाँ इसमें कोई कर्म नहीं है। द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, यहाँ देखिए जो बार्क हो गया इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई, यहाँ कोई कर्म नहीं है। मोहित लाफ्स, मोहित हंसता है, इसमें भी देखिए कोई कर्म नहीं है, इसलिए ये भी आपका लाफ्स जो हो गई वो आपका इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, देखिए टू स्कूल एक कर्म नहीं है। वाक्य में क्या या किसको या किसे लगा के प्रश्न करने जो आंसर आता है वो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ये आपका ये भी गोज भी आपका इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई। और नेक्स्ट डे मैं आपको लिंकिंग वर्ब के बारे में जानकारी दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।